चतुर्मास में भगवान नारायण देवशयनी एकादशी से कार्तिक देवजगी एकादशी तक अपने आत्म प्रसाद में समाधिस्थ रहते। इस चतुर्मास में शादी विवाह के मुहूर्त नहीं निकलते, सकाम कर्म यज्ञ याग आदि नहीं फलते। चतुर्मास में भगवान अपने आत्मा ब्रह्म में विलय रहते हैं, तो इन दिनों में किया हुआ जप तप तीर्थ स्नान उपवास व्रत कई गुना ज्यादा फलदायी माना जाता है। स्कंद पुराण के ब्रह्मखंड में आया सद ब्रह्म सत कथा चैव सतसेवा दर्शनम सताम विष्णु पूजा रतिर्दाने चातुर्मासे सुदुर्लभ। सत्कर्म सतव्रत पालन सतकथा सत्संग आदि सत्पुरुषों का सानिध्य सेवा संतों का दर्शन और भगवान विष्णु का पूजन और दान में अनुराग ये चतुर्मास में दुर्लभ है, अनंत गुना फल देने वाले माने जाते। चतुर्मास में प्रतिदिन केवल एक बार अगर भोजन करे तो व्यक्ति निरोग और प्रभावशाली होता है और उसे दिव्य लोकों में जाने की पुण्याई प्राप्त होती है, ऐसा लिखा है। चतुर्मास में जो व्रत आदि नियम का पालन करते हैं उन्हें अग्निहोत्र यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। चतुर्मास में दही का त्याग करने वाला व्यक्ति निरोग भी रहता है और गोलोक का अधिकारी बन जाता है। चतुर्मास में नमक का त्याग करने वाला व्यक्ति पूर्व कर्मों के दोषों से विनिर्मुक्त किया जाता है। क्यों? कि स्वाद का चटोरापन उसने नियंत्रित किया है, वासना का कुछ हिस्सा नियंत्रित, और जीव नियंत्रित है तो काम इंद्री भी नियंत्रित करने में सफल होगा। तो चतुर्मास में नमक का त्याग पूर्व के सारे कर्म उसके सफल होते सार्थक माने जाते। चतुर्मास में विष्णु सहस्त्र नाम अथवा विष्णु सूक्त का पाठ व्यक्ति के जीवन में और वाणी में प्रभाव और पुण्य प्रदान करता है। चतुर्मास के दिनों में मौन व्रत उपवास और जप करने वाला व्यक्ति चित्त के प्रसाद को, चित्त का प्रसाद क्या है? सत चित्त आनंद स्वरूप ईश्वर का सुख ज्ञान और सामर्थ्य, चित्त के प्रसाद को पाता है। चतुर्मास में गुड़ का त्याग करने वाला व्यक्ति मधुर स्वभाव का धनी हो जाता है और सुपारी का त्याग करने वाला व्यक्ति बहुत सारी भोग सामग्री प्राप्त करने का उसका भाग्य की रेखा बनाने में सफल होता है, ऐसा लिखा है। शहद नारियल अनार उड़द चने आदि के त्याग से परनिंदा करने से जो पाप लगे वे पाप कट जाते। परनिंदा सम अघन गरीषा। तांबा कांसा आदि के बर्तन का त्याग करके पलाश के पत्तल में भोजन करने वाले को चांद्रायण व्रत और एकादशी व्रत करने का फल प्राप्त होता है। चतुर्मास में पंचगव्य का पान तन के सभी रोगों के कणों को नष्ट करता है और मन और बुद्धि के दोषों को मिटाता है। इसका तो मैंने अनुभव भी किया। पंचगव्य कैसे बनता है? 8 मात्रा दूध, 8 दही, 8 गौमूत्र, 8 घी और 8 मात्रा, फिर जितनी जो चम्मच जो भी जितना वजन हो, 1 चम्मच ऐसे 8 8 8 गिन ले।
अथवा 8-8 तोला, तो इन पांचों को मिला दे और उतना ही पानी अर्थात 8 मात्रा पानी कुश का बनाकर पंचगव्य बनाया जाता है। उसका पान करने से शरीर के अस्थि तक के रोगों को मिटाने की पंचगव्य में ताकत है। और चतुर्मास में इसका पान विशेष पुण्यदायी और आरोग्यदायी माना जाता है। चतुर्मास में योग अभ्यास और एकादशी का, दोनों एकादशी के व्रत करने का महात्म्य भी आता है। तीर्थ में, तड़ाग में, नदी में स्नान करने से पुण्यदायी तो तत्व अधिक मिलता है। प्रकृति में जो छुपा हुआ विद्युत कण का प्रभाव है वो जलाशय में ज्यादा मिलेगा। अगर जलाशय में स्नान नहीं कर पाते तो बिली का एक पत्ता बाल्टी में डाल दे और शम भवाय च मयो भवाय च करके ओम नमः शिवाय करके स्नान करें। वो पुण्यदायी स्नान प्रसन्नता देने वाला होता है। जौ और तिल, आंवला मिला सके तो अच्छा है। इसका उपटन करके फिर स्नान करने से शोक, मोह और खिन्नता दूर होती है, प्रसन्नता और उत्साह बिल्कुल आता है। पक्की बात है, मैंने प्रयोग करके देखे।